हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए एट सेंटर ओ। ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू द गिवन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा है आपका? अरेंजमेंट ये है कि एक सर्कुलर वायर है, अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सिर्फ सर्कुलर वायर की किसी भी गिवन आर्क की वजह से, तो वो इजी हो जाता है। बट उसने बोला है कि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अगर मैं ऐसा मान लूं कि किसी भी आर्क की वजह, मान लूं क्या ऐसा होता ही है, किसी भी आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंगल सबटेंडेड बाय दैट गिवन आर्क। ओके, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, यानी कि रेडियस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑल आर कांस्टेंट, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थीटा, यानी कि एंगल और करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो करंट है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन लेंथ, जो भी लेंथ होगी हमारी। तो आई अब रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आंसर इज लेंथ। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या लिखा? लेंथ ऑफ द आर्क। और ये जो लेंथ है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा होगा दैट इज आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ओके, तो आई थीटा का जो प्रोडक्ट है दैट विल बिकम अ कांस्टेंट, वो क्या हो जाना है? एक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल इंटू ये करंट इज इक्वल टू ये एंगल इंटू ये करंट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो I1 थीटा इज इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस थीटा एंड 2 पाई थीटा करंट के प्रोडक्ट की वजह से, तो वो दोनों का इक्वल हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन देखिए, अगर ये करंट इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनेगा, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा, यानी कि बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इन इक्वल अमाउंट बिकॉज द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना है। तो मैग्नेटिक फील्ड I1 थीटा ये कौन बना रहा है? मैंने मान लिया यहाँ पर BAB, ये बना रहा है। ये किधर बना रहा है? हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो BAB इज इक्वल टू, ये किधर बना रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस BADB। इस क्वांटिटी को इधर ले आइए, BAB प्लस BADB इज इक्वल टू 0। So the magnetic field at the center of this given arrangement is equal to 0.